सुलझाओ पहली पहेली। भूत बोला। तुमसे पहली पहेली पूछूंगा, जवाब दोगे तो जाओ, नहीं तो यही ने मरोगे। पूछो। भूत बोला। मैं चीज हूं पर जिंदा नहीं। मुझे लोग काटते हैं मगर मैं मरती नहीं। मुझे जलाओ तो उजाला करूं, मुझे बुझाओ तो काला कर दूं। मैं कौन हूं? मुकुंद बेहोश होते होते बचा। रघु सोच में पड़ गया। कुछ देर में बोला, मशाल। भूत की आंखें जल उठी। सही, जाओ, मगर एक और पहेली होगी। जंगल का रहस्य गहराता है। मुकुंद कांपता हुआ उठा। रघु छोड़ दे ये पागलपन। रघु ने कहा। मुकुंद, हम करीब हैं, हिम्मत कर। वे टीले के पास पहुंचे। फावड़ा निकाला, खोदना शुरू किया। मुकुंद रोता रहा। आवाजें आ रही हैं। चारों तरफ पेड़ से लटके शरीर झूलने लगे। किसी का सिर उल्टा था, किसी के पेट से खून टपक रहा था। हवा में अजीब सी गंध, मगर रघु खुद को काबू में रखे रहा। मत देख, खोद। कुछ ही देर में उन्हें मिट्टी के नीचे एक लकड़ी का संदूक मिला। मुकुंद ने कांपते हुए कहा, ये यही है। संदूक और दूसरा पहरा। रघु ने संदूक खींचा। ताले टूटे हुए थे, मगर खुलते ही वहां से धुआं निकला। काला गाढ़ा धुआं। उसमें से आवाज आई, एक और पहेली। रघु ने कहा। पूछो। भूत बोला। सुनो, मैं हूं काला, मैं हूं सफेद, मुझे पढ़े तो ज्ञान पाओ। मैं खुद नहीं बोलूं मगर हजारों कहानियां सुनाऊं। मैं कौन हूं? मुकुंद चिल्लाया। मैं नहीं जानता। रघु बोला। किताब। भूत गरजा। सही, मगर आखिरी पहेली बाकी है। जंगल की आवाज। अब आवाजें सब तरफ से आने लगीं। लौट जाओ, मर जाओ, खजाना हमारा है। पेड़ों से खून टपकने लगा। मुकुंद डर के मारे बेहोश हो गया। रघु ने उसे हिलाया, मुकुंद उठ। लेकिन मुकुंद नहीं उठा। रघु अकेला रह गया। सामने संदूक खुला था। अंदर सोने के सिक्के, मोती, हीरे, मगर उसके चारों तरफ भूत खड़े थे। उनकी आंखें चमक रही थीं। भूत बोला, आखिरी पहेली का उत्तर दे, तभी जा सकेगा, वरना आत्मा यहीं छोड़। उसकी औरतें विधवा होंगी, बच्चे अनाथ होंगे, पानी खून में बदलेगा। मुकुंद ने पैर पकड़ लिए। रघु छोड़ दे, हमें नहीं चाहिए ये खजाना। रघु कांपा। उसके हाथ भी कांपने लगे, लेकिन उसकी आंखों में अपने गांव की गरीबी घूम गई। बच्चों के फटे कपड़े, भूखे पेट, बीमार माओं के आंसू। उसने सोचा, अगर मैं डर गया तो गांव यूं ही मरेगा। फैसला। रघु ने गहरी सांस ली। मुकुंद, डर मत। मैं जानता हूँ ये हमें डराने की चाल है। ये हमें फूट में डालना चाहते हैं। खजाना हमें मिलेगा। गांव वालों का हक है मुकुंद ये। कांपते हुए बोला। मुझे छोड़ दे, मैं नहीं जाऊंगा। रघु ने कहा। तू यहीं मर जाएगा, चल। मुकुंद रोता रहा। मुझे मत ले जा। रघु ने उसे घसीट लिया। साथ चल। रघु ने संदूक उठाया। वह बहुत भारी था। उसने बांधकर खींचना शुरू किया। जंगल की हवा गरजने लगी। मत ले जाओ, वरना प्रलय होगा। पेड़ हिलने लगे। जमीन कांपने लगी। आवाजें आईं, हमें आत्मा चाहिए, वरना पूरे गांव में मौत फैल जाएगी। हमें आत्माएं चाहिए। खजाना श्राप। इसे गाड़ कर रखा गया ताकि हम यहीं बंद रहें। ये खजाना हमारा ताबूत है। इसे बाहर ले जाओगे तो हमें आजादी मिलेगी और तुम्हारे गांव की मौत होगी। सावित्री की चीख निकल गई। नहीं भैया, मत ले जाना। अफ। जंगल में आवाज। अचानक रघु के कानों में सावित्री की आवाज गूंजी। भैया मत ले जाना, मत ले जाना। रघु हिल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। सावित्री, ये तुम हो? भूत हंसे। उसने देख लिया सच। अब फैसला तेरा। मुकुंद होश में आया और रोने लगा। रघु छोड़ दे, प्लीज छोड़ दे। मैं मरना नहीं चाहता। गांव वालों को मत मार। रघु ने कांपते हाथों से संदूक देखा। उस पर खून बह रहा था। उसमें से आवाजें आ रही थीं। हमारी आत्माएं, हमें आजाद करो, हमें बाहर निकालो, हमें खून चाहिए। अफ। फैसला। रघु फूट फूट कर रो पड़ा। मैं गांव को बर्बाद नहीं करूंगा। मैं ये खजाना यहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें बाहर नहीं निकालूंगा। मुकुंद ने सिर हिलाया। हाँ, छोड़ दो। रघु ने संदूक वापस टीले के गड्ढे में धकेल दिया। यहीं सड़ो। उसने मिट्टी डालनी शुरू कर दी। मुकुंद ने भी कांपते हाथों से मदद की। दोनों ने संदूक पूरी तरह दफना दिया। अफ। जंगल की खामोशी। जैसे ही संदूक दबा, सारी आवाजें बंद हो गईं। भूतों की भीड़ गायब हो गई। खून की बारिश थम गई। पेड़ अपनी जगह लौट आए। रास्ता साफ हो गया। हवा ठंडी और हल्की हो गई। रघु और मुकुंद वहीं बैठकर रोते रहे। हम जीत गए या हार गए? रघु ने कहा। हमने गांव को बचा लिया, यही जीत है। तुम जिंदा लौट आए। रघु ने उसकी पीठ थपथपाई। मैं वादा करके गया था, मैं लौटूंगा। सावित्री रो रही थी। मैंने सपना देखा, तुम जंगल में थे, वहां खून था, भूत थे, तुम मरने वाले थे। रघु ने उसकी आंखों में देखा। हाँ, मैंने वो सब देखा, मगर मैं लौट आया क्योंकि तुम्हारी आवाज आई, भैया मत ले जाना। उसी ने मुझे रोका। कर रोने लगी। अफ। मुकुंद का डर। मुकुंद अपने घर गया। उसकी बूढ़ी माँ जाग रही थी। कहाँ था तू? मुकुंद रो पड़ा।
माँ मैं मरते मरते बचा। उसकी माँ ने माथा सहलाया। भगवान भला करे, अब कहीं मत मुकुंद ने जाना। कसम खा ली। नहीं जाऊंगा, कभी नहीं। उसकी आंखों में वो सारी रात का डर बैठ गया था। अब सुबह का गांव। अगली सुबह गांव में अफवाहें फैलने लगी। रघु और मुकुंद जंगल गए थे। सच है क्या? क्यों गए? कुछ लोग पूछने आए। रघु, सुना है तू भूतिया जंगल गया था? रघु ने सीधा जवाब दिया। गया था, गलती थी, रास्ता भटक गए थे, मरते मरते लौटे हैं। वहाँ मत गांव जाना, के बूढ़े वो रामधन मौत बाबा ने है। उसकी आंखों में देखा। कुछ मिला? रघु ने कड़क आवाज में कहा। मौत मिली और कुछ नहीं। बाबा ने लंबी सांस ली। अच्छा किया जो लौट आया। बहुतों ने कोशिश की थी, कोई लौटा नहीं था। सावित्री की चेतावनी। सावित्री ने रघु से अकेले में कहा, भैया मैंने सपना देखा था। वो आत्माएं कह रही थी हमारा ताबूत यहीं रहने दो। रघु ने सिर झुका लिया। मैंने वही किया। मुकुंद तो पागल हो गया था डर से। मुझे खजाना मिल गया था, मगर वो खून मांग रहा था। मैंने उसे गाड़ दिया, मिट्टी में दबा दिया। सावित्री ने हाथ जोड़े। भगवान का शुक्र है, अगर गांव वालों को पता चलता तो वे खोदने जाते। रघु ने कहा। मैं किसी को नहीं बताऊंगा, तू भी मत बता। सावित्री ने सिर हिलाया। अब गांव की शांति। कुछ दिन बीत गए। रघु खेत में काम करने लगा। मुकुंद घर से कम निकलता था। उसके बाल सफेद हो गए थे डर से। गांव वाले सोचते रास्ता भटक गया होगा जंगल में, डर के मारे बीमार हो गया। रामधनी बाबा हर रात चूल्हे के पास बैठकर बच्चों को कहानियां सुनाते। भूतिया जंगल में खजाना गड़ा है, मगर वहाँ मौत है, जो जाता है लौटता नहीं। बच्चे डर जाते। किसी में हिम्मत नहीं होती जाने की। रघु भी वहीं बैठा सुनता। ने ठान लिया था, किसी को जाने नहीं दूंगा, किसी कीमत पर नहीं। अफ एक और सपना। एक रात रघु सो रहा था। सपने में फिर वही जंगल आया। उसी जगह खड़ा था जहाँ संदूक गाड़ा था। पेड़ स्याह थे, चारों ओर धुंध थी। अचानक वही सबसे बड़ा भूत दिखा। कंकाल जैसा शरीर, खून टपकता हुआ मुंह। उसने कहा, रघु, तुमने हमें यहीं कैद कर दिया। तुम्हारा गांव बच गया, मगर याद रखना, अगर कोई लालची फिर आएगा तो हम आजाद हो जाएंगे और तुम्हारे गांव में नरसंहार होगा। रघु ने सपना में कहा। मैं किसी को नहीं आने दूंगा। भूत हंसा, देखना पड़ेगा। रघु चीख कर उठ बैठा। सावित्री भागी आई। तन क्या हुआ? रघु हाँफते हुए बोला, कुछ नहीं, सपना था। अब सुबह की कसम। सुबह होते ही रघु गांव के चौपाल पर गया। सब लोगों के सामने बोला, सुनो सब, उस जंगल में मत जाना, मत पूछना क्यों, वो मौत है। वहाँ से कोई खजाना नहीं लाना। वहाँ जाने की सोचोगे तो मैं खुद रोकूंगा, मैं मारूंगा भी अगर कोई गया। समझ गए? गांव वाले चौंक गए। किसी ने कुछ नहीं कहा। सबने रघु की आंखों में सच्चाई देखी। उसकी आवाज में ऐसा डर था जो खुद भुगतने वाला ही जानता था। गुनी, खून की बूंदें। नन्हू ने चीख कर कहा, माँ खून बरस रहा है। भीखू बोला, डर मत, खोद। चारों ने कांपते हाथों से मिट्टी खोदनी शुरू कर दी। मिट्टी से खून रिसने लगा, मगर भीखू ने कहा, ज्यादा खोद, खजाना है नीचे। संदूक निकलता है। मिट्टी में कुछ कठोर टकराया। लकड़ी का संदूक, वही पुराना, टूटे ताले, दरारें। उन दरारों से काला धुआं निकलता। भीखू हंसा। मिल गया। गोपाल ने कहा। खोल। रामसुख कांपते हुए बोला। मत खोलो, मत खोलो। भीखू ने उसे धक्का दिया। हरामखोर, डरपोक। रघु का अंतिम संघर्ष। रघु मशाल लेकर दौड़ा। गांव वाले चीख रहे थे। सावित्री ने कहा, भैया कुछ कर। रघु ने कहा, अब कुछ नहीं कर सकता। वे आजाद हो गए, मैं हार गया। रामधनी बाबा ने कांपते हुए कहा, तू हार गया बेटा, उस खजाने को मिट्टी में ही रहना था। अंतिम दृश्य। सुबह का उजाला हुआ। गांव का आधा हिस्सा राख हो चुका था। कई लोग मरे पड़े थे। खून से सनी जमीन, कुएं का पानी काला। औरतें रो रही थीं। बच्चे अनाथ हो गए थे। रघु बैठा था मिट्टी पर। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, मैंने गांव को बचाने की कसम खाई थी, मगर गांव वालों के लालच ने सब खत्म कर दिया। सावित्री उसकी पीठ पर हाथ रखकर बोली, भैया अब क्या होगा? रघु ने आंसू पोंछे। अब मैं यही करूंगा, जो बचे हैं उन्हें सब सच बताऊंगा, ताकि कोई फिर ना जाए, ताकि ये जंगल हमेशा के लिए श्मशान बना रहे और कोई भी उस ताबूत को फिर ना खोदे। समाप्ति। भूतिया जंगल में वो संदूक फिर दफन हो गया, मगर गांव में कहावत बन गई, जंगल का खजाना खून मांगता है। जो उसे लेगा उसकी आत्मा सदा के लिए श्रापित होगी। रघु बूढ़ा हुआ, मगर रोज गांव वालों को सच सुनाता। लालच मत करना, उस जंगल को मत छेड़ना, वरना तुम्हारे बच्चों की हड्डियों पर भी वही भूत नाचेंगे। और गांव ने कसम खा ली, कभी नहीं जाएंगे उस जंगल में। जंगल अब भी था, चुप, गहरा। भूतिया। कहीं किसी दरार में वो संदूक पड़ा था। हजारों आत्माओं का ताबूत, जिसे कोई खोलता तो प्रलय वापस लौट आता।